हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एज पर। अभी मैंने रिसेंट में कुछ टाइम से माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करना स्टार्ट किया है और यकीन मानिए जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया है इसने मुझे और ब्राउजर्स को भूलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं जो हमें किसी और ब्राउजर्स में नहीं मिलते। और जब से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई मॉडल को-पायलट को लॉन्च किया है तब से और ज्यादा एडवांस बन गया है। अगर आप लोग इसे यूज करते हैं तो आप अपना बहुत टाइम तो बचा ही सकते हैं, इसके साथ साथ आपको इसे यूज करने में भी मजा आएगा। अब इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं इसके लिए आप बस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं एक एक करके आपको सब बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लिया है और जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करेंगे तब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें बहुत सारे आपको एड्स दिख रहे होंगे, वेदर वगैरह दिख रहा होगा, बहुत सारे वेबसाइट्स रन दिख रही होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला फीचर इसका है हम लोग इसके इंटरफेस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कैसे करना है इसको सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर देखेंगे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया होगा, पेज सेटिंग करके दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दिख रहा होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं सबको। तो सबसे पहला ऑप्शन है लैंग्वेज का। तो हम लोगों को लैंग्वेज कौन सी रखनी है, तो जो ये जो एड्स वगैरह दिख रहे हैं अगर आप लोग इनकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग चेंज करते हैं। अभी आप देखेंगे इंडियन इंग्लिश है, अगर हम लोग हिंदी कर देते हैं, देखिए इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज जैसे ही करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर सारे जो भी एड्स दिख रहे थे वो सारे हिंदी में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये एड्स वगैरह रखने हैं, न्यूज़ वगैरह देखनी है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं तब आप लोग ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं, इनकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ से पहले इंग्लिश ही कर देता हूँ। अब आप देखेंगे दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक दिया गया है क्विक लिंक का। तो ये क्विक लिंक कौन सी है, अभी आप जो यहाँ पर देखेंगे सारी लिंक्स जो हैं ये दिख रही हैं, यूट्यूब, गूगल मीट, स्कॉलरशिप, ये जो भी लिख कर आ रही हैं, booking.com, ये सारी लिंक्स हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 रो मैंने कर रखा है। अगर हम लोग इसको देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे 1 रो में कर देंगे तब आप देखेंगे सारी लिंक्स जो हैं वो 1 रो में दिखेंगी, आप अभी देख सकते हैं। और अगर फिर हम लोग करते हैं, अगर यहाँ पर टॉप कर देंगे तब आप देखेंगे सारी लिंक यहाँ पर टॉप में दिखेंगी। अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे तब आप देखेंगे सारी लिंक जो है वो ऑफ हो जाएंगी। तो ये भी हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया कंटेंट। अब ये कंटेंट कौन सा है, जो ये एड्स वगैरह दिख रहे हैं, जो भी ये आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं, ये सारे ये कंटेंट। तो अगर आप लोगों को एक कंटेंट रखना है तब यहाँ पर देख सकते हैं अभी कंटेंट विजिबल है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट पार्शियली विजिबल है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर हेडिंग ऑनली कर देंगे तब सिर्फ हेडिंग दिखेंगी। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज, स्पोर्ट, प्ले, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर हम लोग इसको बंद कर देंगे तब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है वो गायब हो गई हैं। तो अगर आप लोगों को गायब करना है तब आप इन सब चीज़ों को हाइड कर सकते हैं एक तरह से। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे दिया गया बैकग्राउंड का, कि हम लोगों को बैकग्राउंड कौन सा रखना है। मैं इसको कट करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये इस तरह का है। अगर आप लोगों को ये बैकग्राउंड वगैरह रखना है तब बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी देखते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग एडिट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। आपको जो भी बैकग्राउंड रखना है आप लोग वो बैकग्राउंड रख सकते हैं। मैं आपको बस एक दिखा देता हूँ कोई सा। देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ गया है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे अप्लाई जो है वो हो जाएगा। एक सेकंड फिर से करते हैं, मैं फिर से करता हूँ, एक सेकंड, नेट इशू होगा। देखिए मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही अप्लाई किया है आप देखेंगे बैकग्राउंड में वही जो है आ गया है, बैकग्राउंड हम लोगों ने जिसको अप्लाई किया है। तो इस तरह से आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर आप आएंगे, एक सेकंड, यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई इमेज अपलोड करनी है आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग कोई एक इमेज अपलोड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ओपन करेंगे इसको अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें अभी हम लोगों ने जिस इमेज को अपलोड किया है वो इमेज यहाँ पर आ गई है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई इमेज रखनी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई अपलोड करके लगानी है, वो भी लगा सकते हैं। तो ये भी चीज़ें होंगी, इसको भी देख लिया। अगर आपको इसको बैकग्राउंड को बिल्कुल हटाना है तब आप इसको बस बंद कर देंगे, आप देखेंगे पूरा बैकग्राउंड जो है वो हट जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे आप देखेंगे थीम का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप लोगों को थीम वगैरह अपने हिसाब से रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी थीम्स आ गई हैं। अभी हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर रखी है। अगर आप लोग थीम चेंज करेंगे तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। एक तो
यहाँ पर देखिए पिंक करेंगे, आप ऊपर देखेंगे थीम्स चेंज हो रही हैं। अगर डार्क करेंगे तब आप देखेंगे डार्क आ जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे ही कर रहे हैं ऊपर से थीम्स वैसे ही चेंज हो रही हैं। देखिए ग्रीन करेंगे, ग्रीन आ गई है। तो जिस तरह की आपको रखनी है आप लोग उस तरह की रख सकते हैं। मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग फिर आ जाते हैं अपने टैग पर। यहाँ से बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया शो वेदर का, कि अगर हम लोगों को वेदर वगैरह शो करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है, लिख कर आ रहा है डेली टेम्परेचर लिख कर आ रहा है। अगर आप लोगों को ये शो करना है तो वो भी कर सकते हैं, वरना इसको भी ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब इसको ऑफ कर दिया। अब आप देखेंगे कितने अच्छे से इसका जो पेज है वो कस्टमाइज हो गया है। हम लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने रख ली, जो नहीं चाहिए था वो हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो पहला फीचर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो है कोपायलट इन माइक्रोसॉफ्ट एज। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम लोग कोई एक ब्लॉग ओपन कर लेते हैं किसी तरह का। चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ यूपीएससी सिलेबस। यहाँ से सर्च कर लिया और हम लोग एक कोई सिलेबस जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से बायजूस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट जो है वो आ गया है। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है ये देख लेते हैं। तो जब भी आप लोग कोई भी ब्लॉग ओपन करेंगे, किसी भी तरह की कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, तब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर कोपायलट का एक ऑप्शन दिया गया। मैं आपको भी जूम करके दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा कोपायलट वाला पैनल जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इसका क्या यूज़ है, आप लोग कभी भी कोई जैसे कि देख रहे हैं, कोई ब्लॉग देख रहे हैं, कुछ जैसे आपने किसी तरह का कोई कंटेंट सर्च किया है, अब पूरे कंटेंट की आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट है, तब आप एक साथ इसकी समरी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट आ गया जनरेट पेज समरी। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरे पेज की समरी जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर मोर प्रीशियस पर था। ये क्या है, जब हम लोगों को फैक्ट वगैरह निकालने होते हैं उसके लिए होता है। तो ये सब हम लोगों ने कोपायलट जब हम लोगों ने पूरा कोर्स देखा था उसमें बहुत अच्छे से समझा था। तो अगर आप लोगों ने अभी वो कोर्स नहीं देखा है तब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा कोर्स जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर पूरा जो भी था इसकी समरी जो है वो आ गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सर्टेनली लिख कर आ गया हियर आर समरी ऑफ की पॉइंट्स फ्रॉम द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिलेबस पेज। जो भी था उस तरह की इसकी जो समरी है वो आ गई है। अगर आपको और चाहिए तब देख सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पर देखेंगे 2-3 ऑप्शन जो है वो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दे देता है, किस तरह के क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गया है हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द ऐसे पेपर, या दूसरा आ गया टेल मी मोर अबाउट GS1 to GS4। देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद और इसकी समरी आ जाएगी। तो आप लोगों को जिस तरह का कंटेंट रखना है, जिस तरह की समरी निकालनी है, आप वो सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप यहाँ पर वो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। ये सारी चीज़ें सेम वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने कोर्स में समझी थी। अभी हम लोगों को बस ये देखना था कि हम लोग वेबसाइट को किस तरह से समराइज़ कर सकते हैं अगर हम लोगों को करना है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आपको कोई कंटेंट भी समराइज़ करना है, जैसे हो सकता है आपको कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है, तब बस आप इस तरह से कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे आप देखेंगे पूरा कंटेंट जो है वो आ गया है। इसके बाद अगर आपको जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है आप लोग वो लैंग्वेज लिख देंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक सेकेंड, मैं यहाँ पर पहले तो अभी आप देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे सारा कंटेंट जो है वो ट्रांसलेट होकर हिंदी में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी कंटेंट पेस्ट किया था वो ट्रांसलेट होकर आ रहा है। यूपीएससी पाठ्यक्रम GS पेपर के लिए प्रारंभिक पेपर 1, इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे प्रीलिम्स पेपर 1 लिखा था तो उसी तरह से आ गया है। तो आप लोगों को किसी तरह का कोई कंटेंट अगर इसी तरह से ट्रांसलेट करना है तब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान है कि आपके पास पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, आप बस उसको समराइज़ कर सकते हैं, कम शब्दों में उसको देख सकते हैं। किसी कंटेंट को ट्रांसलेट करना है वो चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ एज कोपायलट फॉर राइटिंग। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से कोपायलट को ओपन कर लेते हैं जो एज में है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ओपन हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने इसको समरी भी निकाली थी और ट्रांसलेट भी किया था, सेम यही है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया कंपोज का। अभी आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो जो ये कंपोज का ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर अब आ गया है कि अगर हम लोगों को कुछ भी राइटिंग करनी है, कुछ चीज़ें निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया राइट अबाउट, आपको किस चीज़ के बारे में चाहिए है। तो हम लोग यहीं से एक कोई निकाल लेते हैं। देखिए मैं टॉपिक यहीं से उठा लेता हूँ, यूपीएससी सिलेबस
फॉर CSC प्रीलिम्स जो आया है हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया कि टोन, आपको टोन किस तरह की रखनी है। इन्फॉर्मेशनल, हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम लोग इन्फॉर्मेशनल कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफेशनल, फनी, अलग अलग तरह की टोन दी गई हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपको प्रॉम्प्ट लिखने में परेशानी होती है तब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। नीचे आप देखें यहाँ पर आ गया फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट किस तरह का रखना है। अगर आपको पैराग्राफ में चाहिए तो पैराग्राफ में रख सकते हैं, ईमेल लिखानी है तो ईमेल लिखा सकते हैं, आइडिया जनरेट करना है या ब्लॉग पोस्ट आपको किस तरह की है तो हम लोग एक पैराग्राफ में ही ले लेते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे लेंथ दी गई है, शॉर्ट लेंथ चाहिए, मीडियम या लॉन्ग, आपको जिस तरह की लेंथ चाहिए तो हम लोग मीडियम ले लेते हैं। और यहाँ से जैसे ही जनरेट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। 2-3 सेकंड वेट करेंगे, आप देखेंगे आ जाएगा। बस हम लोगों ने यहाँ पर अभी ईयर वाइज नहीं डाला, इसलिए बस 2024 डाल देते हैं, 2023 जो भी है तो उस हिसाब से पूरा एक्यूरेट आता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ के हिसाब से आ रहा है, जिस तरह का हम लोगों ने पैराग्राफ में लिख दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2-4 चीज़ें, अगर देखिए यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एमोंग अदर पेपर्स टू ऑल्सो नोन एज CSAT, आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखकर आगे पूरे पैराग्राफ में आ गई हैं। तो आपको जिस तरह का रखना है आप लोग उस तरह का रख सकते हैं। नीचे आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ऐड टू साइट, अगर हम लोगों को साइट वगैरह में ऐड करना है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आपको कुछ और लिखना है तब आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं पहले हटा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप लोगों को कुछ और लिखना है, कुछ चेंजिंग करनी है तब वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है टेल मी इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, अगर आप लोगों को इसमें से कुछ चेंज करना है तब वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसी तरह से अगर हम लोगों को ईमेल लिखानी है तो अगर हम लोग एक ईमेल लिखाते हैं, देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहीं से। यहाँ से अगर अभी हम लोग कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं और जिस पर ईमेल लिखानी है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राइट एन ईमेल फॉर माई बॉस फॉर टुडे लीव। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया राइट एन ईमेल फॉर माई बॉस फॉर टुडे लीव। अगर आपको किसी तरह की चाहिए ऑफिस लीव, किसी तरह की आपको ईमेल लिखानी है, जिस तरह की आप उस तरह की ईमेल लिखा सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है तब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे आप अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हैं, अपना नेम, अपने बॉस को जो कर रहे हैं उनको टैग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल पर आएंगे, शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्ट कर देंगे, जनरेट ड्राफ्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह की ईमेल आती है। देखिए यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट लीव ऑफ अब्सेंस रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ पर देखिए आ गया फुल नेम। अब आप यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर देखिए आपका नेम, यहाँ पर आप लोगों ने, हम लोगों ने नेम नहीं दिया था तो यहाँ पर आ गया योर फुल नेम, फिर यहाँ पर आ गया डियर योर बॉस नेम, फिर सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अगर आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर नीचे आ गया देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलीग्स नेम, इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर फिर आ गया आपका नेम। तो इस तरह से आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे उस तरह से आप ईमेल लिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो है कि हम लोग किसी भी यूट्यूब वीडियो की समरी निकाल सकते हैं। अब वो किस तरह से निकालनी है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लिया है। अब यहाँ से मैं पहले अपने चैनल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और वीडियो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कोई एक वीडियो चला लेते हैं। मैंने यहाँ से ChatGPT की वीडियो ओपन कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक ChatGPT का भी कोर्स नहीं देखा है तब आप पूरा कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब अगर हम लोगों की इस पूरी वीडियो की समरी निकालनी है, जैसे हो सकता है कोई एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह की वीडियो है, आप लोगों के पास उसे देखने का टाइम नहीं है, आप उसको चाहते हैं कि शॉर्ट में सारी डिटेल्स मिल जाए कि उस वीडियो में क्या समझाया गया है, तब आप लोग बहुत आसानी से समरी निकाल सकते हैं। अब किस तरह से निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग सेम प्रोसेस यहाँ से ओपन कर लेते हैं कोपायलट। तो देखिए जैसे ही हम लोग कोपायलट ओपन करेंगे तो एक चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई पहले का ही टैब ओपन है, जैसे अभी हम लोग जिस टैब पर वर्क कर रहे थे, तब अगर हम लोगों को न्यू टैब ओपन करना है, आप यहाँ पर देखेंगे न्यू टॉपिक लिख कर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा। तो अगर न्यू टैब ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है कि यूट्यूब ओपन कर रखा है, यूट्यूब वीडियो, तब आप यहाँ पर देखेंगे पहला एक ऑप्शन आ जाएगा जनरेट वीडियो हाईलाइट्स, डायरेक्ट वीडियो की हाईलाइट्स जो है वो जनरेट होकर आ जाएंगी। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर वीडियो हाईलाइट्स जनरेट होकर आ जाएंगी। बस 2-3 सेकंड वेट करते हैं और देखते हैं।
अभी आप देखेंगे इसकी जो है कुछ समरी आ गई है। अगर अभी हम लोग इसको देखें थोड़ा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चीज़ें आ गई हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनिंग इट्स फंक्शनैलिटी, हिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। चैट जीपीटी एज एन एआई मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें जनवरी 2022 तक ट्रेन किया गया है। ये वो सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो इस तरह से पूरा जो है आ गया है किस तरह से यहाँ पर समरी निकल कर। इसके बाद अगर आप फिर नीचे देखेंगे तो थोड़ी समरी यहाँ पर आ गई है कि हिस्ट्री ऑफ चैट जीपीटी कहाँ से कहाँ तक दी गई, फंक्शनलिटी ऑफ चैट जीपीटी, यहाँ पर देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ चैट जीपीटी। तो जो चीज़ें हैं वो इस तरह से आ गई हैं। अगर आप देखें आपको व्यू यहाँ पर और पार्ट्स देखने, यहाँ पर आ गया व्यू मोर पार्ट्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे और पार्ट्स इसके जो है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पूरी वीडियो की समरी निकालनी है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से समरी निकल कर आ रही है। इसके बाद और मैं आपको दिखा देता हूँ मोर पार्ट्स जो, अभी कुछ सेकेंड वेट करते हैं फिर यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप देखेंगे जब हम लोगों ने व्यू मोर पार्ट किया है तो जो एक बार में जो डायरेक्ट, अगर आपके पास 1-2 घंटे की वीडियो तो एक साथ सारी समराइज नहीं कर सकते हैं ना 1-2 घंटे की, तो ये पार्ट्स वाइज डिवाइड कर लेता है। तो पहले 9 से 10 मिनट तक लगभग समरी देता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बात का आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आप देखिए 9 से 10 मिनट तक की समरी दी। इसके बाद दूसरे पार्ट में आप देखिए यहाँ पर 9 मिनट से 17 मिनट तक की समरी दी है। तो इस तरह से ये सारी जो है समरी यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरफेस ओवरव्यू दिया गया है, हेल्प एंड सपोर्ट, चैट मैनेजमेंट। इस तरह से आपको जो चीज़ें सेटिंग एंड कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट वाइज अपने हिसाब से समरी निकालना है और आपको दे दें कि किस टाइम से किस टाइम तक मैंने क्या चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की हैं। तो इस तरह से अगर आपको समरी निकालनी है, समरी निकाल कर पढ़ना है, तब आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है रीड अलाउड का। अब ये क्या है, अगर हमारे पास कोई भी आर्टिकल है, जैसे अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने ओपन किया था, अगर हम लोग पूरे आर्टिकल को सुनना चाहते हैं तब हम लोग डायरेक्ट सुन भी सकते हैं। अब वो किस तरह से सुनना है, जैसे आप लोग कोई भी आर्टिकल ओपन करेंगे तब आप ऊपर यहाँ पर टास्क बार में देखेंगे, एड्रेस बार में देखेंगे, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ए लिख कर आ रहा है स्पीकर का साउंड। जैसे ही हम लोग इस पर कर्सर ले जाएंगे आप यहाँ पर देख सकेंगे लिख कर आ गया है रीड अलाउड दिस पेज। इसकी शॉर्टकट की भी दी गई है, कंट्रोल शिफ्ट और यू के साथ ही कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे रीड करेगा। देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया रीड सिलेबस 2024 IS प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू सिलेबस। अभी मैंने इसको रोक दिया है। आप देख सकते हैं जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर वो चीज़ हाईलाइट होती जा रही है जो भी ये बोल रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को पूरे पेज को सुनना है तब हम लोग उसको सुन भी सकते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है, अभी तो इंग्लिश में आ रहा था, अगर देखिए यहाँ पर वॉइस ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारी लैंग्वेज आ गई, आपको कौन सी इंग्लिश में सुनना है, फ्रेंच में सुनना है, जिस तरह से सुनना है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें ऑनलाइन, हम लोग यहाँ पर चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ गया इंडिया, यहाँ पर आ गया। देखिए इंडियन हिंदी जो यहाँ पर आ गई है। अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं और अगर अब स्टार्ट करते हैं, UPSC syllabus, IS exam syllabus, what are the subjects that should be studied for the civil? अब आप देख सकते हैं जिस तरह से इंडियन होती है ना, जैसे हम लोग इंडियंस लोग बोलते हैं इंग्लिश को, उसी तरह से आया। एक्सेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को सुनना है तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज। तो मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्प्लिट स्क्रीन का। ये क्या है, जैसे हो सकता है हमारे पास कोई 2 वेबसाइट हैं या ज़्यादा भी, हम लोगों को उन पर वर्क करना है, तब हम लोग उनको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं इस तरह से समझाऊं, हम लोग कोई भी आर्टिकल पर रिसर्च कर रहे हैं, अब हमारे पास हो सकता है एक आर्टिकल से हमें सारी चीज़ें नहीं मिली, तो हम लोग अलग अलग आर्टिकल्स का यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या है, अब हम लोग दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर दूसरा भी ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर UPSC सिलेबस भी ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बायजूस को। अब आप देखें यहाँ पर 2 अलग अलग वेबसाइट्स जो है वो ओपन है। यहाँ पर कौन सी कोचिंग का है, क्लियर IAS, और यहाँ पर जो है बायजूस। अगर अब हम लोगों को चेक करना होता है किसने क्या दिया किस तरह से, तो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते थे। कैसे हम लोगों को अब स्प्लिट स्क्रीन करना है, अगर आप लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कर्सर जहाँ पर रखा हुआ, यहाँ पर एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक स्क्रीन तो इधर ओपन हो गई, इधर जितनी भी हम लोगों ने टैब्स ओपन कर रखे हैं वो आ गए हैं। अगर अब हम लोगों को कोई दूसरी स्क्रीन ओपन करनी है तो देखिए जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे वो इधर ओपन हो जाएगी। इधर हम लोग क्लियर IAS कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इधर हम लोगों ने क्लियर IAS को ओपन कर रखा है और इधर बायजूस को, देखिए बायजूस को भी स्क्रॉल करते हैं, इनका सिलेबस देख सकते हैं। सेम इसी तरह से क्लियर IAS का देखना है, आप देख सकते हैं, उसका भी चेक कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप लोगों को कभी दो आर्टिकल्स हैं या किसी भी तरह का उनको कोई कंपेयर करना है, उनको देखना है, या हो सकता है आपको दो अलग अलग टाइप्स यूज करने एक साथ, तब आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी कितना अच्छा फीचर है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है PDF रीडर का, कि हम लोग PDF रीडर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे अभी हम लोगों ने इसको देखा था कि अगर हम लोगों को स्प्लिट स्क्रीन को बंद करना है तब बस डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग कोई एक PDF ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। तो पहले हम लोग एक PDF ले आते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी PDF ओपन करनी है, बस आप इस तरह से ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, वो देखेंगे आप PDF जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक PDF जो है वो आ गई है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं कुछ जो फीचर्स दिए गए हैं वो क्या क्या फीचर्स हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया एक हाईलाइट का, कि अगर हम लोगों को हाईलाइटर यूज़ करना है तो हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कलर्स दिए गए, आपको जो कलर यूज़ करना है वो कलर कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और दी गई है, टेक्स्ट ओनली, कि अगर हम लोगों को सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आप इसको बस क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग हाईलाइटर उठा लेते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना है इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी आसानी से वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग कभी कोई PDF को यूज़ कर रहे हैं, PDF से रीडिंग कर रहे हैं, हम लोगों को कोई पॉइंट हाईलाइट करना है, कितनी आसानी से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को आगे कोई पेन से लिखना है तब यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे, कोई भी चीज़ लिखनी है आप देख सकते हैं इस तरह से, जो भी आप लोग उस तरह से पेन का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन का कलर चेंज करना है आप लोग यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ानी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आगे आप देखें यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ इरेज करनी है आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें इरेज हो रही हैं, तो हम लोगों ने इरेजर भी देख लिया। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया कमेंट ऐड करने का, कि अगर हम लोगों को कोई कमेंट ऐड करनी है, एक तरह से कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ऐड करने हैं, तो वो भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरह से अगर आप लोगों को कोई नोट्स ऐड करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको इसका भी कलर चेंज करना है, इस तरह से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको ड्रैग करके कहीं पर भी रखना है, आप इस चीज़ को इसको ड्रैग करके भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो आ गया है, तो इस तरह से भी हो गया। इसके बाद आगे एक ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ पर दिया गया रीड अलाउड का। ये चीज़ भी हम लोगों ने समझ ली है कि अगर हम लोगों को कोई पूरी वेबसाइट को रीड करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे एक ऑप्शन दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। अब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसलेट आ गया है। अगर अब हम लोगों को किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना है, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी अपनी रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या मतलब है, हम लोग बस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए, मैं यहाँ से बस सिलेक्ट करूँगा, आप देखेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है। अगर हम लोगों को जिस लैंग्वेज में करना है उस लैंग्वेज में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे मैं देखिए यहाँ पर पूरा कर देता हूँ, आगे आप देखेंगे वहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ रहा है, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान है, आप किसी भी लैंग्वेज का किसी भी लैंग्वेज में रीडिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद आगे आप देखें यहाँ पर दिया कि आस्क को पायलट का, कि हम लोग डायरेक्ट को पायलट ओपन करके वहाँ से भी आस्क कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, चैट पर आ जाते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा न्यू चैट ओपन करता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहीं से न्यू चैट ओपन करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोगों ने न्यू चैट ओपन कर लिए। तो जब हम लोग न्यू चैट ओपन करेंगे तब आपको पता है, अगर हम लोगों ने यूट्यूब ओपन कर रखा होता, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रखी होती है, तो उसकी डायरेक्ट समरी जनरेट करा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल गया जनरेट डॉक्यूमेंट समरी। अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट समरी जनरेट करनी है तो वो कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ और आती है, हर चीज़ में आ रही है, चाहे हम लोगों ने यूट्यूब समरी जनरेट कराई हो, वेबसाइट समरी, तब वहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया था, सजेस्ट क्वेश्चन अबाउट दिस डॉक्यूमेंट टू आस्क को पायलट। अगर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चन करें, आप लोग न्यू हैं, आप लोगों को नहीं पता है, तब आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे सजेशंस वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हम लोग आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं को पायलट से। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर जनरेट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। अगर आप पहला देखेंगे, एक सेकंड मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ, अभी ये जनरेट हो रहा है, मैं यहाँ पर रोक देता हूँ।
अगर अब हम लोग देखेंगे जैसे वाटर मिशन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया, इफ़ द नेशनल वाटर मिशन इज फुली इम्प्लीमेंटेड व्हाट चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड इन वाटर मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसने समराइज़ किया है फिर आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कुछ करना है वो कर सकते हैं। अगर पूरी समरी निकालनी है तब आप लोग एक साथ समरी निकाल सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन दिया गया है जो PDF रीडर में, जब से ये आस्क को-पायलट आया तब से कितना ज़्यादा एडवांस बन गया है कि हम लोग अपनी रीडिंग में कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारी। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का। अब इसमें ऐसा क्या नया है, तो देखिए ये चीज़ क्या है, नॉर्मली हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तब हमारी स्क्रीन पर जितना शो हो रहा होता है हम लोग सिर्फ उतने का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हम लोग ड्रैग करके पूरी वेबसाइट का या पूरा जो भी हम लोगों ने ओपन कर रखी है एक साथ सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये कैसे लेना है, तो देखिए एक शॉर्टकट की है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+S, तो देखिए Ctrl+Shift+S क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट वाला पैनल ओपन होकर आ गया है। एक है कि आ गया कैप्चर एरिया, कि अगर हम लोगों को इसमें से ही कोई एरिया वगैरह सेलेक्ट करनी है तो हम लोग उतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है कैप्चर फुल पेज, कि अगर हम लोगों को पूरे पेज का लेना है, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए इस तरह से आ गया है। अब हम लोग जितना ड्रैग करते जाएंगे वहाँ तक का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखिए हम लोग जितना इस तरह से ड्रैग करते जाएंगे वहाँ तक का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे शुरुआत से है, अगर हम लोगों को जैसे कोई टॉपिक है कोई हाईलाइट करने, किसी ने हमसे सिलेबस मांगा, और जैसे अभी ये सिलेबस वाले ओपन था तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि हम लोगों से किसी ने कोई सिलेबस मांगा, हम लोगों को कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, तब यहाँ पर आप देखेंगे पेन का भी ऑप्शन दिया गया है। पेन सेलेक्ट है, हम लोग उसको हाईलाइट भी करते जाएंगे साथ साथ में। देखिए इस तरह से अगर कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है यहाँ पर देखिए इसको हाईलाइट कर दिया। इसको अगर किसी चीज़ को मना करना है, यहाँ पर वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन मैं एक नॉर्मली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से हम लोग उसको कट भी कर सकते हैं और उसके बाद जहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है, अगर अभी हम लोग यहाँ पर रोक देते हैं आप देखेंगे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जो है वो हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर शेप का ऑप्शन आ रहा है और शेयर का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं और इसको शेप भी कर सकते हैं। तो देखिए शेप पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे शेप जो है वो हो जाएगा। अगर अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं, देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे एक सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन होकर आ गया। अब अगर हम लोग इसको जूम करेंगे तभी आप देखेंगे इसको देख सकते हैं। देखिए जूम करने पर हम सारी चीज़ों, एक सेकंड, इस तरह से आप देखेंगे सारा जो है वो दिख गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को इसको यूज़ करना है आप लोग इस फीचर का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब हम लोग सेम यहाँ पर आ गए हैं, अगर इसको कट करना है तो कट कर देते हैं, इस तरह से क्लोज कर दिया है। तो एक तो चीज़ हो गई स्क्रीनशॉट वाला। दूसरा क्या है कि अगर हम लोगों के पास कोई भी वेबसाइट है उसको हम लोग ऐप बना सकते हैं, उसका ऐप यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है इसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक हम लोगों ने कलर पैलेट वाली जो वेबसाइट है इसको यूज़ कर रहे हैं, ये ओपन कर रखी है। अगर हमें इसका ऐप बनाना है तो हम लोग ऐप भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है देखिए, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 डॉट जो दिए गए हैं इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही ऐप का ऑप्शन आएगा इस पर हम लोग कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पर आगे आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल कलर हंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। तो जैसे इस पर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इस तरह से अब यहाँ पर कुछ एक्सेस वगैरह मांग रहे हैं नॉर्मल की, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट या जो है पिन टू स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं इस तरह से। अब हम लोग इसको कट कर देते हैं। अब पूरे को कट करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये ऐप जो है वो आया है कि नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे कलर हंट करके आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेम वेबसाइट ओपन होकर आ रही है और एक ऐप की तरह आ रही है, आप देख सकते हैं। अगर हम लोगों को इसको फुल स्क्रीन करना है फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह से कहीं बड़ा छोटा जो भी करना है इस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरा अगर आप लोग देखेंगे इसको हम लोग सर्च करके भी निकाल सकते हैं। सर्च करेंगे देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखें आप कलर हंट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेम फिर से वही वेबसाइट ओपन होकर आ गई। तो कितनी आसानी से आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसका ऐप जो है वो ऐप बना लिया है। अब अगर हम लोगों को इस ऐप को हटाना है, अनइंस्टॉल करना है, तो वो किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग किसी भी वेबसाइट पर हैं, बस डायरेक्ट यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ऐप पर जाएंगे, व्यू ऐप करेंगे। तो जैसे ही देखिए ऐप व्यू करेंगे यहाँ पर आ गया है कि माई ऐप में कौन सा हम लोगों ने कलर हंट कर रखा था, तो इसको ओपन कर लेंगे। तो जब एक सेकंड मैं फिर से दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ पर ऐप पर जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे व्यू ऐप पर। तो जैसे ही व्यू ऐप पर जाएंगे यहाँ पर हम लोगों को 3 डॉट पे क्लिक करना है, ओपन करेंगे तो फिर से वो ओपन हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आ जाएगा मैनेज ऐप्स।
पहला ये एक ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों ने जितने ऐप इंस्टॉल कर रखे होंगे इंस्टॉल्ड ऐप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कलर हंट है, बस यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर रिमूव कर देंगे और ये जो है वो हट जाएगा। अब हम लोग इसको हटा देते हैं। अगर देखिए अभी सर्च करते हैं, आप देख सकते हैं कलर हंट जो था वो हट गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कोई ऐप को हटाना है तो उसको हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्लीपिंग टैब का। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर जैसे हमने यहाँ पर मैंने अपने में जो फीचर ऑन कर रखा है वो 5 मिनट का कर रखा है कि अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट पर 5 मिनट तक वर्क नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट जो है वो स्लीपिंग मोड में चली जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा CPU है वो लगभग 30 से 40% तक रिड्यूस हो जाएगा, उसकी पावर जो है वो 30 से 40% तक रिड्यूस हो जाएगी। अब इससे आप समझ सकते हैं हम लोग अभी इस वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं, दूसरी पर हमें काम नहीं है तो वो स्लीपिंग मोड में चली जाएगी। अगर हमें उस पर वर्क करना है तो हम लोग डायरेक्ट उस वेबसाइट पर जाएंगे और वो ऑन हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे इसकी पहचान क्या है। ऊपर आप देखेंगे जो भी अभी आप देख सकते हैं टैब्स ओपन है वो सारे डल हो गए हैं। जैसे हम लोग कर्सर ले जाएंगे आप देखेंगे वो डार्क हो जाएंगे, वैसे डल हैं। अब इस फीचर को ऑन कैसे करना है, इनेबल कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पर आ जाते हैं। तो जब सेटिंग पर आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, हम देख सकते हैं सिस्टम एंड परफॉर्मेंस का। सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तब पहला ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया वो एफिशिएंसी मोड का। अगर यहाँ पर एफिशिएंसी मोड का ऑप्शन दिया गया इसको तो पहले हम लोगों को बंद कर देना है, इसका कोई मतलब नहीं। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तभी काम नहीं करता है। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको जितने टाइम तक रखना है 5 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी, यहाँ पर मैंने कर रखा है। अगर इसको क्लिक करेंगे आपको जितना करना है 30 सेकंड, 15 मिनट, 30 मिनट, आपके लिए जितना सफिशिएंट है, आपको लगता है कि जितना टाइम रखना चाहिए आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतना रख सकते हैं। तो वैसे आप 5 मिनट ही रख लें, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है कि अगर आप फिर से उस वेबसाइट पर जाएंगे वो डायरेक्ट चलने लगेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है आप चाहते हैं वो कभी स्लीपिंग मोड में ना जाए तब आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो इसके बाद अभी हम लोग मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए अगर हमें किसी पर जाना डायरेक्ट क्लिक करेंगे वो ऑन हो गई। अब आप देख सकते हैं वो भी जो उसका लोगो है वो कितना डार्क दिख रहा है, सारी चीज़ें जो वो अच्छे से दिख रही हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्लाइड सर्च बार। ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अब स्लाइड सर्च बार को हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर कोई भी अपना कंटेंट जो उसको पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह का आर्टिकल है उसकी रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें। अब उसमें क्या है हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है हम लोगों को उसको सर्च करना है तो हम लोग डायरेक्ट स्लाइड बार में सर्च करके उसे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको देखना चाहूँ, यहाँ पर बहुत सारे दिए गए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ गदर पार्टी मूवमेंट। अगर मुझे इसको सर्च करना है, सपोज मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसको मुझे सर्च करना है, इसके बारे में देखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक राइट साइड में सर्च का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे, होम पर आ जाते हैं, कट करते हैं और यहाँ पर फिर से कर देते हैं, पेस्ट करते हैं और एंटर कर देंगे। देखिए जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे गदर पार्टी मूवमेंट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको इसकी इमेज देखनी है आप साथ साथ में इधर इमेज भी देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपको इस वेबसाइट को पढ़ना है या कोई भी वेबसाइट ओपन करके पढ़नी, मैं यहाँ से विकिपीडिया ओपन कर लेता हूँ, तब आप देख सकते हैं यहाँ से विकिपीडिया जो है वो भी ओपन होकर आ गया। अगर आपको इसको इधर बढ़ाना है तब आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, तो किस तरह से आपको यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्टिकल टैब का। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे जितने सारे टैब्स हम लोगों ने ऊपर कर रखे हैं, ओपन कर रखे हैं, वो ऊपर दिए गए इस तरह से। अगर हम लोगों को इनको वर्टिकली लाना है तो वो भी हम ला सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है टैब एक्शन मेनू का। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऊपर ही एक ऑप्शन दिया गया टर्न ऑन वर्टिकल टैब। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारे टैब जो है वो वर्टिकली ऑन हो जाएंगे। अगर अब हम लोगों जिस पर क्लिक करेंगे वो आप देख सकते हैं कोई टैब इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा और सारे साइड में दिख जाएंगे, कोई भी है इस तरह से। अगर हम लोगों को न्यू टैब ओपन करें, न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने वर्टिकल टैब जो है उसको भी ऑन कर लिया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स मुझे लगे मैंने एक एक करके सभी आपको बता दिए हैं। अगर आपको इनमें किसी तरह का कोई डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।